आखिर क्या है पूरी कहानी? जब विश्व के अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की फांसी की सनसनीखेज खबरों ने हलचल मचा दी थी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल यानी ICT द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई है, जिससे न सिर्फ देश में तनाव है बल्कि वैश्विक राजनीति और कूटनीति में भी भड़कती लपटें दिख रही है। इस फैसले का सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा था। 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुए हिंसक दमन के आरोपों के बाद, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार लगभग 1400 लोगों की मौत हुई थी, और अब ट्राइब्यूनल ने पाया है कि हसीना ही मास्टरमाइंड थी। उन्होंने कथित तौर पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को निर्देश दिया था, हिरासत, गोलीबारी तथा दमन की योजनाएं तैयार की थी। इसके साथ ही पूर्व गृह मामलों के मंत्री और पुलिस प्रमुख जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर भी आरोप है। इस निर्णय के बाद ढाका की सड़कों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, विशेष रूप से ट्राइब्यूनल के आसपास, जहां प्रहरी और अन्य सुरक्षा बल तैनात हैं, क्योंकि देश की राजनीतिक दल, खासकर हसीना की पार्टी आवामी लीग ने तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते हुए राष्ट्रीय बंद का आह्वान किया है और मंगलवार शनिवार को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। हसीना, जो अगस्त 2024 में अस्थिर हालत के बीच भारत भाग गई थी, वहां से अपने उक्त बयान में दोहराती हैं कि यह मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने कहा है कि बिना सहभागी लोकतंत्र और निष्पक्ष तथा समावेशी चुनावों के बांग्लादेश में वापसी असंभव है। उनका आरोप है कि अस्थायी सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, विपक्षी आवाजों को दबा रही है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं यूनुस सरकार ने हसीना पर सत्ता में रहते हुए देश की संस्थाओं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रशासन को नष्ट करने का आरोप लगाया है और वे सुधारों का वादा कर रहे हैं ताकि अगले चुनाव स्वतंत्र और पारदर्शी हों। इस बीच वैश्विक मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस फैसले पर अपनी नज़र गहरा कर चुके हैं। कुछ ने इसे न्याय की जीत कहा है, तो कुछ ने यह सवाल उठाया है कि क्या यह ट्राइब्यूनल निष्पक्ष है, खासकर तब जब यह मुकदमा एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चल रहा है जिसने खुद इस ट्राइब्यूनल की स्थापना की थी। भारत भी मध्य रेखा पर खड़ा दिखता है। बांग्लादेश ने हसीना की गिरफ्तारी एवं प्रत्यर्पण के लिए भारत को अनुरोध भेजा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं है और ये मामला दक्षिण एशिया में कूटनीतिक तनाव का कारण बनता जा रहा है। हसीना की पार्टी ने कहा है कि वे आखिरी दम तक लड़ेंगे और यदि जरूरी हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यह फैसला सिर्फ व्यक्तिगत सज़ा नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत और आत्मा को निशाना बनाना है। इस फैसले की प्रतिक्रिया में दुनिया भर के अखबारों, NGOs और राजनयिक का ध्यान बांग्लादेश की स्थिरता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की दिशा पर केंद्रित हो गया है और कई विश्लेषक कह रहे हैं कि यह घटना क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों, लोकतांत्रिक संरचनाओं और दीर्घकालिक शांति पर गहरा असर डाल सकती है। एक समय में जब बांग्लादेश आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की ओर बढ़ रहा था, वहीं यह फैसला भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता था। यह तय करना कि क्या बांग्लादेश फिर से एक खुला लोकतंत्र बन पाएगा या हालत और भी अधिक कट्टरता की ओर बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।